नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज और मैं हूं आपके साथ रॉयल सिंह। कोरोना वैश्विक महामारी का दौर है। लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है और प्रवासी मजदूर व विद्यार्थी अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं। इसी बीच कुछ राज्य सरकारों ने जगह जगह फंसे विद्यार्थियों और प्रवासी मजदूरों को निकालने की पहल की है, तो लोगों के घर लौटने की बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल ये लोग जितने बीमारी के डर से आतंकित नहीं हैं, उससे ज़्यादा भूख और बदहाली से त्रस्त हैं। आगे भी उन्हें जीवन की स्थिति कुछ आशाजनक नहीं दिख रही, इसलिए वह जल्द से जल्द अपने गांव परिवार के बीच पहुंचना चाहते हैं। झारखंड और तेलंगाना सरकार ने तालमेल बनाकर सुरक्षित दूरी का पालन करते हुए मजदूरों को ट्रेन से उनके घर भेजने का इंतजाम किया, तो कुछ सरकारों ने भी बस और ट्रेन से मजदूरों की वापसी का इंतजाम किया। लेकिन अभी भी ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो अपने घर तक की यात्रा पैदल ही पूरी कर रहे हैं। यानी कि जो लॉकडाउन वन के बाद स्थिति देखने को मिली थी कि पैदल ही मजदूर यात्रा कर रहे हैं, आज लॉकडाउन 3 के बाद भी वही स्थिति है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में कुछ ऐसे ही प्रवासी मजदूर देखे गए जो हरियाणा के रेवाड़ी जिले से आ रहे थे। कुछ पीलीभीत तो कुछ बरेली की ओर जा रहे थे, जिनसे हमारे सहयोगी हेमेंद्र चौधरी ने बात की। तो आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। करीब लॉकडाउन को 40 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी प्रवासी मजदूरों का अपने घर को जाने का सिलसिला नहीं थम रहा है। आप यह देख सकते हैं, मेरे पीछे मजदूर हैं। हम दरअसल निकले थे फील्ड में खबर के लिए, तो हमें बीच में ये लोग मिले। इनके गंदे कपड़े, इनके कंधों पर बैग, इनके मुंह पर साफ़ी, ये सब, और पैरों में किसी के में चप्पल हैं तो किसी के में जूते, वो भी फटे हुए। ये इनकी स्थिति बयां कर रहे हैं कि किस स्थिति से ये लोग निकले हैं और कहाँ तक जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें हम इनसे पूछेंगे कि आखिर ये लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो बात करते हैं हम इन लोगों से। अब बताइए, आप लोग जो है कहाँ से आ रहे हैं इस वक्त? जिला रेवाड़ी। ये किस राज्य में पड़ता है? हरियाणा में। तो मतलब हरियाणा से आप लोग रेवाड़ी ज़िले से आ रहे हैं। वहाँ क्या करते हैं और अब जो जा रहे हैं कहाँ के लिए जा रहे हैं? सर मजदूरी कर रहे थे और मजदूरी करने के बावजूद हमारे पास पैसे नहीं रहे थे, इसीलिए हम मजबूरन भागना पड़ा। जा कहाँ रहे हैं आप? सर मैं पीलीभीत जाने के लिए चाह रहा हूँ। अच्छा, आप पीलीभीत जा रहे हैं। मतलब ये जितने भी लोग हैं सभी पीलीभीत हैं? हाँ पीलीभीत। अच्छा, तो आप कब पीलीभीत से आप रेवाड़ी कब गए थे? होली से पहले 2-3 दिन बाद गए थे, 2 दिन बाद। और उससे पहले भी आप जाते रहते थे वहाँ पर? हाँ जाते रहते थे। तो क्या मजदूरी क्या करते हैं वहाँ पर? जो सरसों की कटाई थी और सर जो गेहूँ की जैसे मान लो कटाई है, हाँ। तूड़ा उड़ा भराई है, यही काम कर रहे थे मजदूर। तो जैसे लॉकडाउन हो गया है तो उसके बाद में आप अब इतना मतलब 40 दिन बाद में आप निकले हैं वहाँ से? सर 2 बार हमने सरपंच को जो लॉकडाउन के बाद भी दिया था अपना मान लो आधार कार्ड के फोटो का भी, जब भी कोई सूचना जारी नहीं हुई थी हम लोगों को। अच्छा, मतलब वहाँ पर आधार कार्ड वगैरह आपने दिया था? हाँ आईडी लगाई दी थी और एक लिस्ट भी जारी करके बना कर दी थी। हाँ। लेकिन सरपंच की तरफ से कोई हमें सुविधा नहीं मिल रही थी उस गांव में। अच्छा, उस गांव के सरपंच के हाँ। द्वारा कोई सुविधा आपको नहीं मिल रही थी? नहीं दी जा रही थी, ना कोई बताई जानकारी दी जा रही थी। 1-2 बार हमने कहा भी था हमने कि सरपंच साहब हम गरीबों के पास पैसे नहीं खाने के लिए, सब्जी के लिए, तो बोल रहे थे मुझे क्या, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम लोग जहाँ अपना जाने चाहो तो चले जाओ। तो हमने उनके पास आईडी भी दी थी सर। आईडी से उन्होंने 1-2 दिन ऐसे करते रहे, फिर हम 10 दिन और हो लिए, जब तक हमारे पास पैसे सारे ख़त्म हो लिए, तो हम लोगों को मजबूरन पैदल भागना पड़ा। तो वहाँ जो आप काम करते थे वो सरपंच के यहाँ पर काम करते थे क्या? नहीं, सरपंच उस गांव का था। तो जिनके यहाँ काम करते थे उन्होंने आपको कोई पैसे आपकी मजदूरी नहीं दी? पैसे दिए थे सर, उसने तो खाने के लिए चून तो दे रहा था, लेकिन जो हमने पैसे मजदूरी से कमाए थे उनसे साग सब्जी मिर्चा ये चीज़ें अन्य चीज़ें में जैसे ख़त्म हो लिए सारे। जो काम किया वो इसी खर्चे में आते रहे हम लोगों के लिए। आपको कितने दिन हो गए हैं, कब निकले थे? हाँ? 2 महीना हो गया पूरा। नहीं, आप वहाँ से कब निकले थे, मतलब कितने आज दिन पहले? 5वां चौथा दिन है, चौथा दिन है। और कब तक आप पहुँच जाएंगे अपने वहाँ पर? अब देखिए सर, चल रहे हैं आज
2 दिन तो और रास्ते में लगेंगे अभी। आज यहाँ रुकना पड़ सकता है, चल भी सकते हैं रात में। तो अभी खाने पीने की व्यवस्था फिर आपके पास कैसे होती है? सर खाने पीने के लिए अभी तो व्यवस्था हमारे पास कोई भी नहीं है। मतलब आप 4 दिन से चल रहे हैं, तो 4 दिन से आपने कुछ नहीं खाया है? रास्ते में खाया था सर, जो जहाँ हमें लोगों को खाना दे दिया था उन लोगों ने जहाँ भी खा लिया, बस चलते रहे। अच्छा, मतलब किन लोगों ने खाना दिया है आपको? जो ढाबा उधर लगे थे साइड में, जैसे रोड के साइड में, तो वहाँ का सरपंचों ने खाना ढाबे से दिला दिया था। अच्छा, यानी रास्ते में कहीं ना कहीं आपको व्यवस्था हो जाती है खाने के लिए, जैसे कोई बांट रहा है तो इस जगह से ऐसे मिल रहा था। एक जगह बांटा गया, लेकिन कुछ मजदूरों को मिला, कुछ को नहीं मिला है। करते हम लोग थक गए। अब बलगाई 3 तारीख, हम सोचे 3 तारीख में लोग खुल जाएगा तो हम लोग अपने घर चले जाएंगे। 3 तारीख से 16 तारीख बढ़ा दी, तो हम लोग मजबूरी में पैदल चले। बाल बच्चे घर पर भी लग रहे, हम लोग मजदूर बाहर भी लग रहे हैं रात। तो चलते पैर सोच गए, चलने में साथ चलते पैर सोच गए, बहुत दिक्कत आ रही है। कब से निकले हो आप? 13 तारीख को आप यहाँ पे गए हैं? 30 तारीख को आए हैं, 30 तारीख को निकले। 30 तारीख को निकले हो जी? तब से पैदल ही चल रहे हो? पैदल चल रहे हैं। तो बीच में जो रुकने की व्यवस्था या खाने पीने की व्यवस्था वो कैसे हो रही है? स्टेशन पर खिलाते हैं हमको, स्टेशन पर जहाँ रुक जाते हैं वहीं मदद देते हैं। अच्छा, जहाँ पर आप रुक जाते हो वहाँ पर स्टेशन पर खाने मिलती है, वहीं पर सुविधा मिलती है। क्या खाने वाने को क्या मिलता है फिर आपको? चावल मिलते हैं, दाल मिलती है, आलू मिलते हैं, और जो चीज़ है खाने वाले वो सब मिलती हैं, पूड़ियाँ मिलती हैं। तो जैसे आप वहाँ से मजदूरी करके जैसे आप लोग आ रहे हैं, तो मतलब कुछ कमा कर भी लेकर आ रहे हैं या सारे पैसे भी खर्च हो गए आपके? सारे पैसे खर्च हो गए वहाँ, खाते तभी तो कैसे समझ में नहीं आया, तभी पैदल कदम उठा दिया है। आप अब कब तक अपने घर पहुँच जाओगे? अब हम साहब का 5 दिन हो गए, 6 दिन, अब 6-7 दिन और लगेंगे। तो पैदल ही सफ़र चल रहा है। मजबूरी है, सामने मजदूर आदमी है, वैल्यू हम लोगों को कोई है नहीं, सिवाय पान के अलावा और कुछ भी हमारे पास में नहीं है। तो आपने देखा इस रिपोर्ट में हमने जो दिखाने की कोशिश की है, सरकार के तमाम इंतजामात हैं, उन गरीब मजदूरों के लिए राशन की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन इन लोगों का क्या जो बिल्कुल फंस गए हैं अपने, मतलब वो प्रवासी, हम कहेंगे प्रवासी मजदूर हैं ये लोग, अपने कमाने के लिए अपने घर को छोड़ते हैं, उसके बाद वापस अब घर जाने के लिए ऐसे फंस गए हैं कि इन्हें पैदल ही सफ़र करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट वेद शर्मा के साथ मैं हेमेंद्र चौधरी, बुलेट न्यूज़ मथुरा। ये मजदूर रेवाड़ी से पीलीभीत और बरेली जा रहे थे। रिपोर्ट में मजदूर ने बताया कि इन्होंने 2 बार सरपंच को आधार कार्ड दिए थे, लेकिन इनके आने की कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाई। वहीं 29 मार्च 2020 को अमर उजाला में ये खबर प्रकाशित होती है। इसके मुताबिक रेवाड़ी जिले से 13,500 मजदूर के लिए रोडवेज की 100 बसें चलवाई गई, जो उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक जाने वाली थी। यदि ऐसा था तो फिर बरेली और पीलीभीत जाने वाले ये मजदूर कैसे वंचित रह गए? बरेली और पीलीभीत भी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले से बस को चलवाए हुए 1 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर गया। बावजूद इसके रेवाड़ी जिले से आज भी प्रवासी मजदूर पैदल ही घर तक ही यात्रा कर रहे हैं। 4 मई को अमर उजाला में ये खबर प्रकाशित होती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक करीब 45,000 मजदूर अपने घर वापस जाना चाहते हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि अभी इन मजदूरों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल 1200 लोगों के लिए एक ट्रेन चलाने की अनुमति दी है। इस मामले में जब बुलेट न्यूज़ ने रेवाड़ी जिले के एक गांव के सरपंच से फ़ोन से बात की, तो उन्होंने बताया, हमने तो मजदूर से आधार कार्ड लेकर बीडीओ को दे दिए थे। बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। फिर जब उनसे पूछा कि बीडीओ ने क्या किया, तो उन्होंने कहा उन्होंने भी आगे प्रशासन को भेज दिया। प्रशासन अपने स्तर से मजदूरों को भेजने की व्यवस्था कर रहा है। आखिर इस सब का जिम्मेदार कौन? क्या वह सरपंच जिसको इन मजदूरों ने आधार कार्ड दिए थे, या प्रशासन जो अपने स्तर से मजदूरों को घर भेज रहा है? तो क्या प्रशासन की ये जिम्मेदारी नहीं कि इन लोगों को समझाए, तसल्ली दे कि आपको भी घर भेज दिया जाएगा? यहाँ सवाल ये भी है कि यदि अभी 1200 लोगों को ही अनुमति दी गई है,
तो फिर ये मजदूर जो पैदल ही यात्रा करने को मजबूर हैं, क्या इनको बॉर्डर पर किसी ने नहीं रोका? आखिर सरकार के इंतजाम नजर क्यों नहीं आते? क्या सरकार के किसी भी नुमाइंदे को ये लोग नहीं दिख रहे हैं जो पैदल ही पिछले 4-5 दिन से यात्रा कर रहे हैं? इसके अलावा यदि इनके साथ कोई भी अनहोनी हो गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जैसा कि 29 मार्च 2020 को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर 8 लोगों को एक गाड़ी ने कुचल दिया। इसमें एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई। ये सभी मजदूर थे और दिल्ली से अपने गांव जाने के लिए पैदल निकले थे। सवाल तो बहुत है जनाब, लेकिन जवाब देने वाला कहाँ है? फिलहाल बुलेटिन न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए।